हेलो डियर वंस, मैं आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज हम हरियाणा जीके के अपने सफ़र को रोहतक ज़िले तक लेकर के चलेंगे। रोहतक ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर के राज्य बना था, उसी समय हो गई थी। राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहतास के द्वारा यह नगर स्थापित किया गया था। इसी वजह से इस नगर को बाद में रोहतक के नाम से जाना जाने लगा। रोहतक को हरियाणा का राजनीतिक हृदय भी बोला जाता है। इसे एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। इसके क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो यह 1745 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा। इसकी जनसंख्या की अगर हम बात करें 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो यह 10,61,204 रहेगी। जनसंख्या डेंसिटी या घनत्व की अगर हम बात करें तो यह 867 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा। लिंगानुपात के नवीनतम आंकड़ों की अगर हम बात करें 2022 के अनुसार तो यह 939 फीमेल चाइल्ड पर 1000 मेल चाइल्ड रहेगा। पर्यटन केंद्रों के बारे में अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर तिलियार झील हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ 4 मस्जिदें हमें यहाँ मिलती हैं जिनके नाम अपने आप में विशेष हैं। लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद और काजी की मस्जिद। तो याद रखिएगा, ये 4 मस्जिदें यहाँ पर हमें मिलती है। महम की बावड़ी अपने आप में विशेष है क्योंकि यह बावड़ी शाहजहाँ के शासनकाल में सुद्दो कलाल ने 1656 में बनवाई थी। स्थल बोहर नामक मठ यहाँ पर मिलता है जिसे गुरु गोरखनाथ जी ने स्थापित किया था। गुरुद्वारा लाखन माजरा यहाँ पर मिलता है। गऊ करण तालाब और नौरंग पर्यटक स्थल भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। तहसीलों की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 तहसीलें प्रमुख तौर पर हमें मिलती हैं जिनके नाम इस प्रकार है: रोहतक, सांपला, महम, कलानौर। और विशेष बात ये कलानौर के बारे में रहेगी कि ये आरक्षित सीट है। सीमाओं की अगर बात कर ली जाए तो इसकी सीमा भिवानी, झज्जर, जींद, हिसार, चरखी दादरी और सोनीपत से लगती है। इसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। तो याद रखिएगा, रोहतक की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। रोहतक जिले के खोखरा कोट गांव से इंडो ग्रीक मोहरें और कनिष्क कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। गिरावड़ गांव से हड़प्पा कालीन अवशेष भी मिले हैं। ज्ञानी चोर की गुफा महम में है। गढ़ी सांपला का दूसरा नाम छोटू राम नगर है। याद रखिएगा कि मंजी साहिब गुरुद्वारा अम्बाला, कैथल और रोहतक में हमें मिलता है। सड़कों का अगर जलेबी चौक की बात कर ली जाए तो वो हमें रोहतक में मिलता है। मानसरोवर पार्क में जिला स्तरीय युद्ध स्मारक स्थापित किया गया है। अगर राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक की बात की जाए तो यह MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक जिले में 8 मई 1976 को शुरू किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज 1926 में रोहतक में खुला था। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय, या जिसको हम PGIMS रोहतक भी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रोहतक की स्थापना 1960 में कॉलेज के तौर पर हुई थी। बाद में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा 2008 में दिया गया था। अगर वर्तमान में इसके चांसलर की बात कर ली जाए तो यह प्रोफेसर अनीता सक्सेना रहेंगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 में हुई थी। विशेष बात यह है कि MDU को पूरे भारत भर में सबसे स्वच्छ विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ है। IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक की स्थापना 2010 में की गई थी। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय स्थल बोहर में है। इसकी शुरुआत
2006 में एक कॉलेज के तौर पर हुई थी। बाद में इसे 2014 में एक विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। बाबा मस्तनाथ का डेरा बाबा चौरंगी नाथ ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, बाबा मस्तनाथ का डेरा बाबा चौरंगी नाथ ने बनवाया था। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट रोहतक में हमें मिलती है। गौकर्ण तालाब रोहतक में है और यहाँ पर गांधी जी ने भाषण दिया था। अब हम बात कर लेते हैं चौधरी छोटूराम जी के बारे में। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला में हुआ था। इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से पूरी की। 26 मार्च 1913 को जाट आर्य वैदिक स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी। उसके बाद 1916 में इन्होंने जाट गजट नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। 1933 में इन्होंने भाखड़ा बांध बनाने में विशेष भूमिका निभाई थी। इसी भूमिका के आधार पर CF एंड्रयूज़ और महात्मा गांधी जी ने इनको दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था और ये उपाधि इनको 1943 में दी गई थी। तो याद रखिएगा, ये उपाधि इनको CF एंड्रयूज़ और महात्मा गांधी जी ने दी थी। इनको रहबरे आजम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, श्री छोटूराम जी को रहबरे आजम भी कहा जाता है। दीन बंधु सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय गढ़ी सांपला में। तो याद रखिएगा, दीन बंधु सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय गढ़ी सांपला में है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर किसी गांव के सरपंचों की बात कर ली जाए तो वो हमें रोहतक के मोखरा गांव से मिलते हैं, जिसके 4 सरपंच हैं। हरियाणा में अगर सबसे ज़्यादा गधे, घोड़े और खच्चरों की बात कर ली जाए तो वो हमें रोहतक से मिलते हैं। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन भी रोहतक से होता है। अगर राजनेताओं के बारे में बात करें तो रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हमें यहाँ से विशेष तौर पर राजनेताओं के तौर पर मिलते हैं। तो याद रखिएगा, दीपेंद्र हुड्डा को बेस्ट MP अवार्ड भी मिल चुका है। एक्टर रणदीप हुड्डा रोहतक के जसिया गांव से हैं। हरियाणवी फिल्म चंद्रावल का संगीत JP कौशिक ने दिया था। तो याद रखिएगा, JP कौशिक ने हरियाणवी फिल्म चंद्रावल का संगीत दिया था। अगर खिलाड़ियों के बारे में बात कर ली जाए तो हरियाणा का जॉन मिल्टन दयाचंद मायना को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है, तो ये दयाचंद मायना रोहतक से रहेंगे। भारत का छोटा टाइसन अमित पंघाल है, जो कि एक बॉक्सर है और ये 52 kg के बॉक्सर हैं। यानी कि अगर भार श्रेणी की बात कर ली जाए तो 52 kg में इनका भार आता है। अब हम बात कर लेते हैं ममता खरब, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी है। इनका जन्म 26 जनवरी 1982 को रोहतक में हुआ और इनको भीम और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सत्यव्रत कादियान, जो 97 kg वर्ग में कुश्ती पहलवान है, रोहतक से संबंधित है। अशोक कुमार गर्ग, जो कि कुश्ती पहलवान रह चुके हैं, 1990 में इनको सितारे हिंद खिताब से नवाजा गया। उसके बाद 1991 में इनको सितारे पंजाब खिताब से नवाजा गया और उसके बाद 1993 में इनको राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ इसी वर्ष इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। 2 क्रिकेट खिलाड़ी रोहतक से संबंधित हैं, जिसमें शेफाली वर्मा और जोगिंदर शर्मा प्रमुख हैं। साक्षी मलिक मोखरा गांव से संबंधित हैं। वर्ल्ड हॉर्स राइडिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लाने वाली हरियाणा की पहली महिला श्वेता हुड्डा हैं। तो याद रखिएगा, श्वेता हुड्डा जो हैं वर्ल्ड हॉर्स राइडिंग चैंपियनशिप में हरियाणा से स्वर्ण पदक लाने वाली पहली महिला हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के बारे में बात की जाए तो यह 2018 में MDO में बनाया गया था।
अगर राजीव गांधी मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो ये रोहतक में है और 2012 में इसे बनाया गया था। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली में है। नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो यहाँ NH9 जो पहले NH10 हुआ करता था, NH352 जो पहले NH65 हुआ करता था और NH709A जो पहले 71A हुआ करता था, हमें रोहतक में मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।